हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो बच्चों वर्कशीट करेंगे वो 7 वर्कशीट है, क्लास 8 की वर्कशीट है और विषय सामाजिक विज्ञान। और तारीख है 16 अक्टूबर 2020। बच्चों यहाँ पर जो है एक फ़ोटो दी हुई है आपके सामने और एक कुछ पेस्ट किया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारत का संविधान। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है भारत के संविधान के ऊपर आधारित है। और जो ये फ़ोटो है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनको भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए बच्चों, मैं आपको संक्षेप में समझा देती हूँ कि यहाँ पे लिखा है बच्चों कि जैसे आपके विद्यालय में ज़रूरत है, नियम और कानून होते हैं। आप समय पे आते हो, समय पे जाते हो, ड्रेस में रहते हो, जो क्लास में डिसिप्लिन में रहते हो, टीचर्स जो है आपको पढ़ाती है, आप काम देते हैं, तो ये सब कानूनी है। उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी कानूनों की ज़रूरत होती है। और ये सारे कानून एक दस्तावेज़ में, जिसे आप संविधान कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो है संविधान जो है वो एक पूरा का पूरा एक बुक, एक दस्तावेज़ों में, जो कि आपकी सरकार और जो देश के नागरिक हैं उनमें जो है संबंध स्थापित करती है। क्योंकि ये किसी के लिए अलग नहीं होती है, सभी लोगों के लिए समान होते हैं कानून। और जो संविधान में कानून है तो देश की सरकार वो अपने नागरिकों पे लगाती है, तो इसलिए दोनों में जो है संबंध स्थापित रहता है। आगे देखते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है, ये तो मैंने आपको पर ही बता दिया था। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। यानी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था, मतलब एक होता है बिल्कुल जब संविधान तैयार हो गया तो वो कब था? वो था फाइनल ड्राफ्ट 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। आपको याद रखना है कि संविधान जो है वो पूरा लिखकर कब तैयार हुआ, अभी लागू नहीं हुआ, वो कितने टाइम लगा? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है। और बताइए जल्दी से, कौन अध्यक्ष थे इसके, मसौदा समिति के? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, भारत विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब आपको पता होना चाहिए जो है विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का। और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया, अभी लागू नहीं किया है। 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो बच्चों, इससे रिलेटेड यहाँ पे जो है एक्सरसाइज दी हुई है और आपने ये एक्सरसाइज करनी है। मैंने तो आपके लिए करके रखी है। चलिए बोलिए, एक बार मैं बोलती हूँ, आप पढ़ी सुनिए और इसमें भरने की कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान डैश को लागू किया गया, बताइए कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय मतलब 26 जनवरी 1950। मैंने नीचे लिख रखा है तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ये रहा 26 नवंबर और 1949। 50 में तो लागू हुआ है ना। आगे देखिए, डैश को संविधान का जनक कहा जाता है, किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो यहाँ पे तो लिखने की जगह नहीं बची, तो आप ऊपर से देख सकते हैं। थोड़ा हम सारा रब कर देते हैं। ये लीजिए, मैंने पूरा इसे क्लियर कर दिया। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं। तो यहाँ पे था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अपनाया गया, ये रहा 26 को। और संविधान का जनक कहा जाता है अंबेडकर जी को। ठीक है। और भारतीय संविधान को बनाने में डैश का समय लगा, बताइए कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, आप जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लिखकर मैंने सब रखा है कि वहाँ पर आपको ना समझ आए तो नीचे सब लिखा हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन है तो हमने कर ही लिया। अब दूसरा क्वेश्चन, संविधान किसे कहते हैं? तो वो ये रहा, मूल सभी सिद्धांतों या स्थापित किए गए दृष्टांतों का एक समुच्चय जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है, उसे संविधान कहते हैं। अच्छा, प्रश्न तीसरा क्या है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो किसी भी देश को कानूनी रूप से और सुचारू रूप से चलाने के नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो आपके सामने आ गया ना सारे उत्तर। तो आपने अब क्या करना है? फिर से वर्कशीट को पढ़ना है और इन
वर्कशीट में दिए हुए प्रश्न उत्तर को अच्छे से कॉपी में करके टाइम से टीचर को दिखाना है और इसे याद भी करना है। देखिए आज आपने कितनी अच्छी वर्कशीट में पढ़ा, मतलब कितनी अच्छी बात पढ़ी कि संविधान का पता चला, कब लागू हुआ, कब अपनाया गया, कौन इसके निर्माता थे, है ना। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसी वर्कशीट आपको एक्सप्लेन के साथ समझाऊं तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी मैं आगे आपके लिए वर्कशीट बना पाऊँगी, और कमेंट करना होगा और लाइक करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।